अच्छा सेल्स करते हो तो पैसा कौन कमाएगा? अपलाइन। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपके नीचे लीडर चाहिए, आपके नीचे सेल्समैन चाहिए। और नीचे लीडर बनाने के लिए पहले किसको लीडर बनना पड़ेगा? खुद का। सामंता सा लीडर नहीं होते तो बनाते किसी को लीडर? नहीं। मैं नहीं होता लीडर तो मैं किसी को बनाता नहीं। तो सामंता सा जैसी गाड़ी भी चाहिएगी। किसी को किसी का घर का सपना होगा, किसी का अपने बच्चों को पूरी दुनिया दिखानी है, किसी को अपने माँ बाप को कहीं घुमाना है, किसी को अपने यार दोस्तों में अपना स्टेटस अप करना है, किसी को रिलेटिव में अपना स्टेटस अप करना है। हाँ? लोगों का नजरिया देखने का बदलना है। अभी आपको किस नजरिया से देखते हैं और बाद में लोग आपको किस नजरिया से देखें, वो भी तो बदलना हो सकता है। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। एक ही है उसके लिए। कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे। सेल्समैन की तरह नहीं करना है, लीडर की तरह काम करना है। काम सेल्स के लिए नहीं करना है, लीडर बनाने के लिए काम करना है। जो सेल्स हुई है इस महीने के बाद जीरो हो गई कि नहीं हो गई? जो पिछले महीने सेल्स की थी आपने, इस महीने कुछ आना है उसका? जीरो हो गई कि नहीं हो गई? जीरो हो गई। लेकिन आपने एक लीडर बनाया है तो उसका हर महीने वो लीडर आपको देगा कि नहीं देगा कमा के? तो आपको लीडर, आप कैसे हो, कितने पढ़े लिखे हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, कोई लेना देना नहीं भाई इस बिजनेस में। इस बिजनेस का सिर्फ इतनी सी सोच है जो, और इस बिजनेस में आपको पता होगी बहुत सारे लोगों को मारा भी जाता है। लीडर जानबूझ के भी मारते हैं, तो आप ऐसे ना हो कि आपको कोई मारे। मेरे को एक बात कहो, इस उंगली के अंदर अगर मेरी उंगली में गलाव पड़ गया, गलने लग गई, हिंदी समझते हो सारे? यस यस सर। ठीक, ये गलने लग गई तो मैं क्या करूंगा? काटूंगा सर। है, सीधा ही काट दोगे यार। पहले ट्रीटमेंट लेंगे ना इसका। वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर ये फिर भी गलती जा रही है, उस मलहम बताया, टैबलेट बताई या इंजेक्शन बताया, उससे भी गलती जा रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बोलेगा भाई या तो इसको काट दे, नहीं तो ये क्या करेगा, बाद में पूरे हाथ को ही खराब कर देगी। तो फिर उस उंगली को काटते हैं कि नहीं काटते हैं? हाँ, ऐसे ही लीडर होता है। लीडरों को सिखाया जाता है। हमारी कोर ट्रेनिंग, जब आप बड़े लीडर बनोगे ना, तो सामंता सर जैसे मैं अभी इनको ट्रेनिंग देता हूँ, तो ये आपको ट्रेनिंग दिया करेंगे। जब आप इनके लेवल पे आओगे, ये मेरे और हुसैन सर के लेवल पे जब पहुंचेंगे, तो आपको ये ट्रेनिंग दिया करेंगे कि अच्छे बंदे पे समय लगाना है। आप लीडर के समय की वैल्यू होती है। नहीं, ऐसा ना हो कि आपने 4 महीने किसी लीडर के साथ लगाए और वो लीडर किसी काम का नहीं निकला, तो वो 4 महीने आपके कभी लौट पाएंगे तो दोबारा से? और इसी 4 महीने में अगर आपने ऐसा सोच समझ के लगाया कि बंदे को पहचान के लगाया, उस बंदे को अगर उसको 4 महीने लगा दिया और वो लीडर बन गया और वो डायमंड बनेगा, कितने लोगों को डायमंड बनाएगा, कितने लोगों की जिंदगी बनाएगा, आपके नीचे कितना बिजनेस खड़ा करेगा, वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा करेगा कि नहीं करेगा? तो एक गलत जगह पे टाइम लगाया, एक सही जगह पे टाइम लगाया। अब सवाल ये है, आपके लेवल की बात आ रही है। अब सही बंदे की पहचान क्या बताते हैं हम इनको, या फ्यूचर का डायमंड की पहचान क्या बताई जाती है, या फ्यूचर के लीडर की पहचान क्या बताई जाती है, वो आपने सिर्फ समझ के जाना है। वो उनके लेवल की उनको सिखाई जा रही है, आपके लेवल की आपको सीख के जानी है। फ्यूचर का डायमंड वही है, और उसी के ऊपर लीडर ध्यान लगाता है, उसी की टीम बनाता है, उसी की टीम में ट्रेनिंग ज्यादा करता है, उसी की टीम में ज्यादा ध्यान देता है। 2 ही कंडीशन है उसके लिए पहचानने की। वो क्या है? गुड फॉलोअर्स। क्या है? गुड फॉलोअर्स। वी रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको काम दिया कि जब मीटिंग चल रही होगी, आपका काम है मोबाइल से वीडियो बनानी है। कितना छोटा काम है, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। लेकिन एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बनाई और एक को दिया, वो बातों में घर की बातें सुनने लग गया, उसको वीडियो भाड़ने लगा। तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। लीडर ने अगर बोला वीडियो बनानी है, तो कोई
उसका मतलब होगा लीडर की नजर में कुछ इसमें इंपोर्टेंस होगा इस बिजनेस के अंदर उस वीडियो का, तभी उसने बोला, नहीं वो क्यों बोलता उसको। तो भी ये रिस्पॉन्सिबल, छोटा भी काम मिल सकता है, बड़ा सा बड़ा काम भी मिल सकता है कि इतनी टीम को तूने वहां लेके जाना है, इतने कल जाके वहां ट्रेनिंग करनी है, परसों ये काम करना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है, तो वो क्या है, फ्यूचर का डायमंड है। एक चीज दोनों होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। गुड फॉलोअर्स, लीडर ने जो बताया वो कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल का मतलब है वो उसको फीडबैक भी दे रहा है, सर आपने जो ये काम बताया था, आज मैंने ये काम इस तरीके से कर दिया, इस काम को करने में मुझे ये प्रॉब्लम आई है। यही दो चीज जो कर लेता है, ये जो बैठे ना 5-5 10 लाख वाले कमाने वाले, इनसे बड़े बड़े स्मार्ट आए थे यहाँ, इनसे बड़े बड़े पढ़े लिखे आए थे, स्मार्ट देखने में, लंबे गोरे चिट्टे, पढ़ने में भी स्मार्ट, बोलने में भी बढ़िया, लेकिन उन्होंने दो काम नहीं किए। वो आज भी कोई 50,000 की नौकरी कर रहा है, वही EMI दे रहा है, पूरी जिंदगी में उस घर की EMI चुकाता रह जाएगा पूरी नौकरी के अंदर में। आज वो होते तो कितना कमा रहे होते, अगर ये 10 लाख कमा रहे तो जरूर 15 लाख कमा रहे होते, लेकिन कमा कितने रहे, 50,000। यही दो प्रॉब्लम। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको प्लान सीखना है। लीडर देख के बोलो, ऐसे नहीं बोल देता कि आज आया और बोलो, उसको लग जाएगा बोलने के लिए। ये प्लान करने लायक है कि नहीं, इसकी टीम बन गई कि नहीं बन गई, इसको प्लान सीखना चाहिए, इसको अब ट्रेनिंग देना सीखना चाहिए, इसको काउंसलिंग होम मीटिंग करना सीखना चाहिए। वो लेवल के हिसाब से बताया, उसकी बात को सुन के मेरे को बताया कि अब आपको प्लान सीखना चाहिए, और मैं प्लान सीख ही नहीं रहा हूँ। तो वो लीडर क्या करेगा, आपसे नजर हटा लेगा, दूसरी तरफ फोकस कर देगा। और इस बिजनेस की खासियत है, इस बिजनेस में जो आप पैसा कमा रहे हो वो इस सिस्टम की वजह से कमा रहे हो। समझ सर, आपकी सैलरी कितनी थी? सर 5,000 से शुरुआत हुआ, 70,000 लास्ट सैलरी था। 70,000। 24 साल लग गए। इनके अंदर कितना दिमाग था, कितने रुपए का दिमाग था? 70,000। आप में से और कोई नौकरी करता है? जॉब मैम करते हो? मैम कितनी सैलरी है? 40,000। तो इनके अंदर कितने का दिमाग है? 40,000। अगर इनके अंदर 2 लाख का दिमाग होता तो ये 2 लाख वाली सैलरी पकड़ते कि नहीं पकड़ लेते? सर में 70, मेरे में 50,000 का दिमाग था, तो मैंने कितने की नौकरी की? 50,000 की। वो किसके दिमाग से की? मैंने जो टेस्ट दिया या फिजिकल किया, वो किसके बल से किया? मैंने अपने दिमाग से किया कि नहीं किया? लेकिन इस बिजनेस को सिस्टम के दिमाग से किया। अब सिस्टम का दिमाग क्या होता है? किसी ने 5 साल नेटवर्किंग की एक्सपीरियंस है उसके पास, किसी के पास 10 साल का है, किसी के पास 15 साल का है। उसने 5 साल का उसमें डाला, उसने 10 साल का एक्सपीरियंस डाला। एक्सपीरियंस तो दोनों में लेते ना। एक एक्सपीरियंस तो ये मिला था कि इस काम को करने से मुझे लॉस हुआ और इस काम को करने से मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जब लीडर जब सिस्टम में अपना एक्सपीरियंस डालता है तो लॉस को डालेगा क्या? वहां बोला ये काम तो करना ही नहीं है, न करने देना है लीडर को, इस लॉस को तो डालना नहीं है। जो इनको जो प्रॉफिट वाले काम लगे इन्होंने डाल दिए सिस्टम में, मेरे को लगे मैंने डाल दिए, हुसैन सर को लगे हुसैन सर ने डाल दिए, उसने फिर आप जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपने कुछ चीजें डाल दी। सिस्टम किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, सिस्टम बोल रहा है वो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को जिसमें डाला गया उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम जो बोलता है, आज सामंता सर आज कितनी इनकम कर रहे हो? हैं 2 लाख प्लस रिवार्ड में, ये गाड़ी घोड़ा ये रिवार्ड अलग से है। 3 course। तो इनके अंदर दिमाग कितना था? 70,000 का। ये कितना कमा रहे हैं? 2.5 लाख रुपए। 2 लाख के चेक और रिवार्ड कमा रहे हैं साथ में। अब 2.5 लाख कमा रहे हैं, किसके दिमाग से कमा रहे हैं? सिस्टम। रोशन सर का 6-7 लाख का चेक है तो किसके दिमाग से? सिस्टम के। रोशन सर भी तो कहीं अपने दिमाग से तो नौकरी कर रहा था या कोशिश कर रहा था या दुकान खोली थी, कुछ भी कर रहा था, कोई अपने दिमाग से कर रहा था ना। तो अपने दिमाग तो हमारा इतने का ही है, तो फिर दूसरे के दिमाग को इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? जब मेरा और मेरे परिवार का भला हो रहा है तो सिस्टम के दिमाग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको कोई भी सीख सकता है इन बातों को। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना या इसके लिए बहुत कुछ होना नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना आना चाहिए बंदे को, कोई भी समझ सकता है इन बातों को।
अगर आपको हिंदी आती है तो मेरी बातों को कोई भी समझ रहा होगा। बहुत बड़ा आप कर सकते हो। लेडीज हैं, इसमें कुछ ऐसी भी लेडीज होंगी जिनके हस्बैंड काम करते हैं, घूमने आई हैं, जो सारी काम वाली हैं, काम करती हैं राइट फ्यूचर में। तो आप लोगों को तो और सल्यूट है, घर भी चलाते हो, काम भी करते हो। लेकिन अगर काम करना है तो फिर हाउस वाइफ नहीं हो, फिर आप एक लीडर हो। समय कैसे निकालोगे वो आपको ज्यादा पता होगी। आपका काम था, घर को चलाती थी आप, तो आप कैसे समय मैनेज करोगे, आपको भी समय निकालना होगा। इसमें कोई जेंडर नहीं है कि जेंट्स ही कर सकता है कि लेडीज कर सकती है। हो सकता है टैक्सी को खाली जेंट्स ही चला सकता हो सकता है बॉर्डर पे बंदूक को या तोप को खाली जेंट्स ही चला सकता हो, लेडीज नहीं चला सकती हो। आजकल तो वहां भी लेडीज चला रही हैं। लेकिन इस बिजनेस को मुझे नहीं पता कौन सी जगह कौन सी की काम है। इस बिजनेस में जेंडर का कोई काम नहीं है कि आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप कर सकते हो। सीखना आपको भी पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि वो चीज लेडीज के ऊपर कुछ और लागू होता है, जेंट्स के ऊपर कुछ और लागू होता है, नो। सारी चीज वहीं लागू होती है, कोई भी हो, एजेड के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर भी। नेटवर्किंग के अंदर वही सब कुछ है, आप कर सकते हो। और आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पढ़े लिखे लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। पढ़े लिखे लोग कितना कमाते हैं हिंदुस्तान में? 5 लाख, इससे ज्यादा सैलरी नहीं है हिंदुस्तान में। पढ़े लिखे लोग कितने कमाते हैं? 5 लाख। और 5 लाख वाले पढ़े लिखे भी कौन से होते हैं? सुपर पढ़े लिखे हैं, वो 5 लाख कमाते हैं। तो लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा समस्या ही नहीं है कि आप क्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास नहीं है। किसकी? 200 नोट की। अभी मैं का कोई सवाल तो आपको लग रहा हो कि हम सर मिले कभी तो हम उनसे पूछेंगे, तो कुछ आपका सर का एक सवाल था सर, मैंने पुलिस का नौकरी छोड़ दिया। ना प्रमोशन कर दिया, अभी मेडिकल लीव में भी ले लिया। 6 महीना। एक कहानी सुनाता हूँ, कहाँ समझ में आ जाए किसी के। मुझे किसी ने सुनाई थी कभी तो मेरी समझ में आई थी, शायद सर ने आपको सुनाई होगी कभी। अलग जेंडर वाली कहानी सुनाई है कभी सर ने? नहीं सुना? नहीं सुना ना? हाँ तो सर को सुनाइए। सर ज़्यादा बैठते हैं, सर बैठा कर सुनाते हैं। खाली बैठेगा, ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं है। अब खाली बैठेगा आदमी तो गप्पे मारेगा ना। डायरेक्ट सेलिंग में गप्पे मतलब कहानियां सुनाई जाती हैं उसके अंदर में। अलग जेंडर महान, सिकंदर महान बोलते हैं इसको। उसने पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला, वो पूरी दुनिया को जीतने चला और जीतता जा रहा है। लेकिन उसके बगल में एक टापू था समुद्र पर, और उस टापू को किसी बोला मैंने दुनिया जीत ली, मैंने दुनिया को जीता। मेरे उसमें राज्य में सूरज नहीं डूबता है। इतना बड़ा राज्य था, इधर डूब रहा है तो उधर निकलता है, मतलब पूरा उसके राज्य में सूरज कहीं ना कहीं रहता ही रहता था। तो किसी ने आके बोला ज्यादा गुमान मत कर भाई, हमारे बगल में जो वो है ना टापू है, उसके ऊपर है ना, वो बोलते हैं कोई सिकंदर बिकंदर नहीं, कोई नहीं दुनिया में, हम अपने आजाद हैं, हम अपने वो हैं। बोला यार ऐसा भी है क्या? बोला चलो पहले हम उसी को जीतते। तो वहां की पता की कितनी पॉपुलेशन है? बोले भाई जेंट्स हैं वहां पे 5000। ये इधर से 5000 सेना लेके गया, और 5000 सेना ले जाके काय में समुद्र में जाना है तो नाव होती थी, नाव में बैठा के लेके गया। नावों के खूंटे गाड़ दिए, वहां पे मोटिवेट किया अपनी सेना को। बोला ये बोलते हैं टटपूंजिए हमने दुनिया जीत ली, और ये बोलते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है, कौन सिकंदर क्या है। बोला इसको आज खत्म करना है, हराना है इनको। लड़ाई लड़ी, और लड़ाई जब लड़ी तो मार काट हुई वहां पर भयंकर, और सिकंदर की सेना भाग गई वहां से। बहुत सारी सेना मारी गई सिकंदर की, और सिकंदर की सेना वहां से भाग गई। भागने के बाद आया, मल्लम पट्टी हुई सबकी, जो ठीक हुए। फिर 15 दिन बाद उसके दिमाग में कीड़ा घूम रहा है कि मैं दुनिया को बोलता हूँ मैंने दुनिया जीत ली,
ये कबीला नहीं मेरे से जीता जा रहा है। अगली बार लेके गया 20 लाख, 20,000 की सेना। बोट से गए, बोट वहां गाड़ दी और गाड़ने के बाद लेक्चर दिया, मोटिवेट किया अपनी फौज को और लड़ाई शुरू। लेकिन वो भी खूंखार थे, अपने देश के प्रति वफादार थे। उसने बोला मरना मंजूर है लेकिन इसकी गुलामी स्वीकार करना मंजूर नहीं है। 5,000 थे वहां जेंट्स, 1,000 मर गए उस लड़ाई में, बचे 4,000 लोगों ने 20,000 की सेना को फिर भगा दिया। फिर सिकंदर लेके गए 50,000 की सेना, वो भी भाग गई। उसको भी उन्होंने क्या किया, मार काट के भगा दिया। आधों को मार दिया, आधे भाग गए। अगली बार एक फंक्शन चल रहा था, त्योहार चल रहा, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उसको कहाँ जश्न अच्छा लगेगा किसी ऐसे आदमी को। उसने बोला यार हम जश्न नहीं मनाएंगे जब तक उस कबीले के ऊपर हम, तो उसके मंत्री समझा रहे उसको। बोला क्या है जंगल ये टापू है, न सोना न चांदी न सेना न हाथी न घोड़ा, उसको जीत भी लेंगे, करेंगे क्या उसका जीत का यार, इतनी सेना मारी गई अपनी, बहुत इंसल्ट हो गई है, अब मत छोड़ो उनको, भाड़ में जाने। तो बोल ना, सबने समझाया नहीं माना, लेकिन राजा का आदेश, बोले पागल हो गए यार। तो बोला ठीक है। तो सेना की तैयारी कर दी, अब की बार 1 लाख लोगों की सेना कितनी तैयार की, 1 लाख। अलेक्जेंडर आया और बोला 95,000 लोग यहां से आउट। कितने बच गए, 5,000। बोला 1,000 पहली लड़ाई में मारे गए, आउट हो जाओ यहां से। 1,000 उनके दूसरी लड़ाई में मारे गए, आउट। 1,000 उनके तीसरी लड़ाई में मारे गए, आउट। एक अनुमान लगाया उसने कि हमारे इतने मरे तो उनके इतने मरे। तो बोला वहां पे बचे कितने, 2,000 लोग। अब हम भी कितने जाएंगे यहाँ से, 2,000। और भाग के कितने आए थे, 50,000। कुछ मारे गए और बाकी भाग लिए। लोगों ने बोला पागल हो गए, सच में पागल हो गए। 50,000 हम हार के आए, वहां लेके जा रहा है 2,000। सब अपनी बीवियों से बात कर रहे हैं, सब अपनी माँ से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। बोलो भाई मरने जा रहे हैं, अब हम आने नहीं है लौट के, इतना ही हमारा साथ था, इतना ही सब कुछ था, सब अपने घरों में बता के जा रहे हैं। और फिर गए, 2 राजा का आदेश, नहीं तो राजा मार देगा, इससे बड़े तो लड़के मरते हैं, शायद बच जाए। गए और जाने के बाद में नाव खड़ी की और फिर वहां अपनी सेना को खड़ा किया, मोटिवेट किया और सब कुछ किया। उसने बोला पीछे वाली फाइल पीछे को मोड़ो, और बोला जो नाव है ना यहाँ पे, इन नाव के खूंटे से गाड़ देते थे ना नाव को, बोला खूंटे इनके निकालो और इन नाव को बहा दो। अब तो जो बच्चे कुछ थे सबने मान लिया ये हो गया बिल्कुल क्या, और खड़ा हुआ, नाव जब दूर चली गई समुद्र में, खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में अपनी सेना को बता रहा है, देखो भाई पहले हमारे पास में 2 रास्ते थे, या तो इनको जीतना है या यहां से भागना है। रास्ते अभी भी हमारे पास 2 ही हैं, या तो इनको जीतना है और या हमें मरना है। अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और 2,000 लोगों ने लड़ाई लड़ी और क्या हुआ, उस लड़ाई को सिकंदर ने जीत लिया। वजह क्या थी, नाव। इस बिजनेस के अंदर 3 साल 4 साल हार्ड वर्क करना होता है, जब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम कहाँ ले जाते हैं, अपर क्लास में ले जाते हैं। लेकिन जो एटीएम जो मिलता है हमें गवर्नमेंट से या प्राइवेट कहीं से भी, जो जॉब से हमें एटीएम मिलता है बैंक के द्वारा, वो क्या काम करता है, नाव का काम करता है। ये कहानी सुनाई थी मुझे किसी ने गोवा में, और जिन्होंने सुनाई थी वो मेरी गुरु है, हमेशा याद रखता हूँ। तो मेरी समझ में आ गई, जो मेरे पास एटीएम है ना, वो मुझे हार्ड वर्क नहीं करने देता था, वो मेरी नाव के रुकावट, नाव वाला काम कर रहा था। मैंने आके अपनी नौकरी छोड़ी सबसे पहले। अब नौकरी छोड़ी तो अब क्या हो सकता था मेरा, अब मेरे पास 2 ही रास्ते बच गए। एक रास्ता तो मैं अपने बच्चों की जिंदगी को आबाद कर दूं, या मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दूं। और कोई माता और पिता ऐसा नहीं है इसमें, इस दुनिया में, कि अपने
बच्चों की जिंदगी को आबाद करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार न हो जाए। उसके बाद जब बोटी खत्म हो गई, जब नौकरी ही चली गई, अब एक ही चीज बच रही थी, अब तो करना ही करना है। और उसके बाद जो मेहनत की और जो इनकम बढ़ती चली गई, सामंत सर की इनकम देखना 2 लाख प्लस है ना, 6 महीने के बाद मिलेगी। नाव चली गई ना। मुरली सर कितने मुरली सर के पास में वो है बोट है। सिर्फ अंतर कुछ भी नहीं है, उनकी इनकम और सामंत सर की इनकम में जो फर्क है वो सिर्फ उसी बोट का फर्क है। अगर सर के पास में से वो बोट चली गई होती ना, तो सर की इनकम मैं गारंटी देता हूं यार, क्यों मजबूरी बन जाती है। फिर क्या बन जाती है? मजबूरी। और कोई भी काम कब होता है? मजबूरी में। किसी को भी सुबह उठना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है। किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को न्यूज देखना अच्छा लगता है, गप्पे मारना सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन डाइटिंग करना किसी को अच्छा लगता है? लेकिन लोग करते हैं कि नहीं करते? डाइटिंग नहीं होगी मेरे से। अगर डॉक्टर मेरे से ये बोल दे 1 साल बची है तेरी, अगर तूने इतना खाना नहीं खाया तो 1 साल के अंदर मर जाएगा, मैं डाइटिंग कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? कर लूंगा। अब क्या बन गया? डाइटिंग मेरी क्या बन गई है? मजबूरी बन गई। तो इस दुनिया में जो भी काम हुए ना वो मजबूरी के अंदर में हुए, तो मजबूरी बना लेना। आप कैसे बनाते हो सर? मैं कहानी आपको सुना रहा था, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बोट है ये जितनी भी है, हमें एक रास्ता तो मिल गया ना, उस रास्ते पे चल के पहले लोग कमा रहे हैं ना, 10 लाख 15 लाख वाले भी है ना, तो वही रास्ते पे। अब ये रास्ता, ये रोड है, ये यहां से जा रहा है जम्मू। इस रोड पे मैं चलूं, धीरे चलूं तेज चलूं, धीरे चलूंगा तो ज्यादा दिन में पहुंचूंगा, तेज चलूं तो इस रास्ते पे मैं चलता रहूं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस रास्ते को, मुझे रास्ता तो खूब अच्छा मिला, ये जम्मू ही जा रहा है, मुझे भी जम्मू जाना है, लेकिन ये रास्ता मैं थोड़ा सा चला और रुक गया, बैक हो गया, तो मैं जम्मू कभी भी पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंच सकता ना। तो रास्ता आपके पास है, क्या है? गरीबपुर से कहाँ का जाता है? अमीरपुर जाता है। अब इस पे रास्ते पे, इसके बीच में से छोटे छोटे रास्ते कट रहे हैं, उन रास्तों पे मत कटना। ईगोपुर भी आएगा इसमें बीच में, है बहुत सा, आलसपुर है, मजाकपुर बहुत आएगा इसके बीच में, उन पर आपने कटना नहीं है ऐसे, तो सीधे कहाँ पहुंचोगे? अमीरपुर पहुंच जाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने किया है, जो आप डिसीजन ले रहे हो सब अच्छे हैं। जितनी आपके पास में नाव हो, उन नावों को क्या करना है? काट के फेंक। लेकिन वहाँ मजबूरी भी ध्यान रखना है। फिर अब मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा सिर्फ, कि बच्चों की जिंदगी को क्या करना बचेगा मेरे पास? आबाद करना बचेगा, ना कि बर्बाद तो हो गई ना। मैंने जो रास्ता था वो छोड़ दिया, तो बर्बाद तो कर दी ना मैंने। अब इसको आबाद में बदलना है मैंने, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। जब रास्ता हमारे पास एक ही हो जाता है और मजबूरी हो जाती है ना, जब हमारी कोई भी काम हो जाता है। मेरी जो बाइक है ना, सबसे बड़ी है अपने घर की, और मेरे साड़ू भाई समझते हो आप लोग? हाँ सर। मेरे साड़ू भाई ना, एक के पास 2-3 फैक्ट्री है मुंबई के अंदर,